आधा घंटा तो एब्जॉर्व करने में लग गया कि ये मैं हूँ कि नहीं। एक्चुअली क्या था कि 2 राहुल बंसल थे इस बार। जब मैं मेट्रो में जा रहा हूँ ऑफिस तो 1 घंटा मेट्रो में निकालना है। जैसे कोई पीडीएफ है, पीडीएफ पढ़ लिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मेरा कोई बिलीव तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बल्कि आपका इनोवेशन और मार देता है। मोर देन इनफ है का सवाल 80% वहीं से ही आएंगे। ये फ़ायदा है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी मेमोरी में सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना ही इंपॉर्टेंस है। फ्रेमवर्क बना लीजिए कि मैं पहले डेफिनेशन दूंगा, मैं फिर कंटेंट दूंगा, मैं एक मैप दूंगा, फिर जितना भी मेरे क्वेश्चन के पार्ट हैं उनको एड्रेस करूँगा। भाई कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। कॉन्फिडेंस अगर मुझे ये था ना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कम से कम ये तो नहीं है ना मैं किसी पे कोई प्रेशर डालूंगा, कोई पैसे की तंगी हो। 24-25 नंबर थे मेरे पहले प्री में। बेबी के साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये रात भर जागता है, तो ये स्टडी करते थे, मैं इसको संभालती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ राहुल बंसल सर हैं। राहुल बंसल सर का जो यूपीएससी में रैंक है वो 251 है। सर से हम बातचीत करेंगे कि सर की जर्नी क्या रही थी, सर की स्ट्रेटेजी क्या रही थी। सर ऑलरेडी सेक्शन ऑफिसर हैं, तो सर जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, और सर शादीशुदा भी है तो फैमिली को मैनेज करना, जॉब को मैनेज करना, टाइम बहुत कम मिलता है, कोई हेक्टिक शेड्यूल होता होगा, तो जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करना है उस पर बात करेंगे। और सर का बेसिकली रिसोर्सेज क्या था। तो आप लोग को मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन। सर आपका नाम, सर एजुकेशनल बैकग्राउंड। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल बंसल और एजुकेशन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है USICT, वहाँ से मैंने बीटेक किया आईटी में। देन आई जॉइंड मेक माई ट्रिप, जो मैंने ज्वाइन नहीं किया, बस हो गया था सिलेक्शन। उसके बाद मैं चला गया GS एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड में, जो एक फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। देयर आई वॉज डेटा एनालिस्ट, बिजनेस टेक्नोलॉजी एसोसिएट। वहाँ पे मैंने 17 महीने काम किया। उसके बाद मैंने यूपीएससी और एसएससी की प्रिपरेशन के लिए उसको वहाँ से मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। फिर मैंने पहला अटैम्प्ट दिया यूपीएससी का और एसएससी का उसके बाद ही दिया फिर मैंने। सर आपका मीडियम सर और सर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश और ऑप्शनल है मैथमेटिक्स। सर जब आपने देखा सर होली पीडीएफ कहा जाता है स्टूडेंट के बीच में, सर जब पीडीएफ आता है यूपीएससी फाइनल रिजल्ट का, उसमें सर आपका सर नाम जब आया तो सर आपका रिएक्शन कैसा था? आधा घंटा तो एब्जॉर्व करने में लग गया कि ये मैं हूँ कि नहीं। एक्चुअली क्या था कि 2 राहुल बंसल थे इस बार। तो पहले तो फिर मैंने अपना रोल नंबर चेक किया कि यही वाला है कि नहीं है, और मतलब आधा घंटा तो मैं कुछ स्तब्ध था। मैं तो गलत नहीं होगा तो मेरे साथ ऑफिस में मैंने चेक किया था, तो मैं नीचे जा रहा था ऑफिस में अपने कुछ काम से, तो वहाँ पे फिर लोगों ने बताया कि तेरा सिलेक्शन हो गया। तो आधा घंटा तो मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि कुछ आया है, सिलेक्शन नाम हुआ है। सर क्रेडिट सर किससे जाना चाहेंगे? सर क्रेडिट सबसे ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, बिकॉज आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। मतलब सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है मेरे को। तो उनका सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट सारा उन्हीं का दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने पेरेंट्स को ही दूंगा। उसके बाद मैं अपना श्रेय दूंगा मैं अपनी वाइफ को, क्योंकि जो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, स्पेशली जब मुझे डेंगू हुआ था मेंस के टाइम, और उन्होंने हमेशा ये बोला कि आप प्रिपेयर करो, मैं आपके साथ हूँ। तो सब उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। फिर मेरे बेबी को जाता है, क्योंकि उसके होने के बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। इतने साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हो रहा था, उसके होते ही सिलेक्शन हो गया, तो बेबी को। और फाइनली अपनी पूरी फैमिली को, मेरे भाइयों को, क्योंकि अगर हर किसी का सपोर्ट दिखता नहीं है बट होता ज़रूर है पीछे, तो उनका मॉरल सपोर्ट, सारा सपोर्ट, फ्रेंड्स सबको जाता है। हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत क्वेरीज होती है कि कहाँ से यूपीएससी की ऑनलाइन कोचिंग ली जाए। तो प्रेप लीडर ऐप ने आपके लिए यूपीएससी 2023 लॉन्च कर दिया है। आपको अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली नहीं जाना है और लाखों रुपए खर्च भी नहीं करने हैं। प्रेप लीडर ऐप पर बहुत ही शानदार क्वालिटी और एक्सपर्ट फैकल्टी की ड्रीम टीम है, और वो भी बहुत ही लेस प्राइस पर। यहाँ आपको मिलेगा 500+ वीडियो लेक्चर्स, 7000+ क्वेश्चंस बैंक, मॉक टेस्ट, मैगजीन्स, करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ। कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यहाँ का कंटेंट बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आप इसे 24 आवर्स का फ्री एक्सेस करके डेमो ले लो, फिर आप बाई करो। फ्री एक्सेस करने के लिए आपको हमारा कोड SW123 का यूज करना है। तो फिर देर किस बात की, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करें और हमारा कोड SW123 का यूज करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को और आसान बनाएं। थैंक यू सो मच। सर आप ऑलरेडी सर ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर।
सर टाइम बहुत कम मिल पाता होगा, ऑफिस का काम होते होंगे सर, और शादीशुदा भी सर, फैमिली को भी मैनेज करना होता होगा। तो सर 18 घंटे पढ़ने का जो कंसेप्ट है सर, उसके पीछे सर रियलिटी क्या आपका सर, डेली रूटीन सर क्या हुआ करता था, कैसे टाइम मैनेज? यार एक तो ये 18 घंटे कौन पढ़ता है, मुझे मिलवा तो एक बार, मैं तो विश्वास ही नहीं करता 18 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है। साइंस भी ये कहती है कि इंसान को 8-9 घंटे सोएगा तब जाके वो मेहनत कर सकेगा। 18 घंटे पढ़ने के बाद 6 घंटे सोने के बाद फिर 18 घंटे पढ़ना, तो मतलब मेरे को तो आज तक समझ नहीं आता। हाँ, मेहनत लगती है, उसको डिनाई नहीं कर सकते, बट 18 घंटे तो मतलब पता नहीं कौन है ये आदमी जो 18 घंटे पढ़ता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। बाकी मैनेज का मेरा ये था कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं ट्रायंगल में फंसा हुआ था, जॉब भी करनी है, 9 to 5 रेगुलर जॉब भी है, फिर फैमिली भी देखनी है क्योंकि बच्चा भी हो गया था, उसके बाद फिर प्रिपरेशन भी करनी है, फुल टाइम प्रिपरेशन भी करनी है, तो उसको मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो मेरा शेड्यूल थोड़ा-सा मतलब मैं कहूँगा बहुत डिफरेंट है बाकी लोगों से, तो आप क्या फॉलो करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। जैसे मेरा ये था कि मैं जब उठता था, तो जब मैं मेट्रो में जा रहा हूँ ऑफ़िस, तो 1 घंटा मेट्रो में निकालना है। जैसे कोई पीडीएफ है, पीडीएफ पढ़ लिया। उसके बाद जब ऑफ़िस गया तो लंच के टाइम 1.5 से 2 घंटे निकाल लिए। उसके बाद जब ऑफ़िस से निकल रहा हूँ तो निकलने से पहले आधा 1 घंटा निकाल लिया। फिर मेट्रो में अगेन आते वक्त 1 घंटा निकाल लिया। फिर आने के बाद घर पे आधा 1 डेढ़ घंटा जो निकल गया, तो ऐसा मुझे करना पड़ रहा था। तो 18 घंटे के अगर मैं ये कहूँ, मैं दिन के 6 घंटे भी नहीं निकाल पाता था ढंग से, ईमानदारी से। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ मैं ये। मेंस में क्योंकि 85 दिन थे इस बार, तो 17 दिन तो मुझे डेंगू रहा, 16-17 दिन तो मुझे डेंगू रहा, और बहुत ज़्यादा सीवियर था। 106 डिग्री और 105 डिग्री फीवर था। तो उसमें पढ़ना क्या, अपनी सुध बुद्धि नहीं रहती इंसान को, तो सुध बुद्धि नहीं थी। तो 84 में 70 दिन वैसे निकाल ली थी, तो 70 दिन भी नहीं थे मेरे पास पढ़ने के लिए। 70 दिन में से 30 से 35 दिन में ऑफिस जाता था, तो वही 5-6 घंटे निकाल पाता था। तो मेरे पास तो आप ये कह लीजिए जो बिल्कुल सही पढ़ने का टाइम था मेंस में, वो 30 से 35 दिन का था, जिसमें मुझे छुट्टी मिल गई थी ऑफिस से, और मेरी वाइफ भी अपने घर चली गई थी, तो थोड़ा बहुत मुझे 30-35 दिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। ओके सर, आपने सर कहीं से कोचिंग तो लिया नहीं होगा, क्योंकि सर जाहिर सी बात है सर, आप ऑलरेडी सर्विस में हैं। तो सर प्रीलिम्स का सर आपका सर स्ट्रेटेजी वगैरह सर क्या हुआ करता था? कोचिंग तो मैंने ना एसएससी के लिए ली थी, ना यूपीएससी के लिए, ना मैं कैट के लिए ली, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरा कोई बिलीव तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बल्कि आपके इनोवेशन और मार देता है। जो इंसान की जो समझ होती है, आप किसी चीज़ को अपने तरीके से समझते हैं, कोचिंग वाला कुछ और कहना चाहता है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपकी सोच के दायरे को मतलब कम कर देता है। हाँ, ये है कि आंसर राइटिंग वगैरह में आपको हेल्प कर सकते हैं वो लोग, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा कोचिंग का कोई महत्व लगता नहीं है। बाकी दूसरा प्रीलिम्स का सर बुक हाँ, बुक लिस्ट में बताने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि किसी भी किताब को बार बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है rather than एक ही किताब, मतलब बहुत सारी किताबों को एक बार। तो बुक लिस्ट में वो एंशिएंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज़ 11th वाली जो है वो वाली करनी है, और वो ही मेजर सोर्स है। अगर कोई सवाल बाहर से आता है तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, वो जो मेजर सवाल वहीं से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो पुरानी वाली है 400 पेज वाली, शायद अब 800 वाली आ रही है, तो मुझे इतना पता नहीं है, पर मैंने 400 पेज वाली किया था, और वो मोर देन इनफ है, का सवाल 80% वहीं से ही आएंगे। बाकी पॉलिटिकली तो लक्ष्मीकांत, वो तो एक सिंपल सिंगल सोर्स है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं एक बात कहूँगा, जो मृणाल सर की वीडियोस हैं जो आजकल वो अनअकैडमी पे दे रहे हैं, और वीडियो उनके साथ नोट्स भी हैं, वो तो आपको करने ही हैं। मतलब इकोनॉमिक्स प्री का हो या मेंस का हो, वो तो आपका कवर हो ही जाएगा उन नोट से, लेकिन वो जो नोट्स हैं वो आपको GS2, GS1, GS3, GS4 हर जगह हेल्प करेंगे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या फिर आपकी स्कीम्स वगैरह, वो सारा आपका कवर कर लेंगे इकोनॉमी की उनकी जो वीडियोस हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में आइए तो मृणाल सर की वेबसाइट पर ही रजत अनिल सोलंकी मैडम हैं, वो भी IRS ही हैं, तो उनकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं। जो वो वीडियोस में सोर्सेज बताएंगी आपको, जो भी NCERT का सोर्सेज बताएंगे, आप वो साथ में ज़रूर करिएगा, और ज्योग्राफी के नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है उनका NCERT 6ठी से 12वीं, और GC लॉन्ग वगैरह किताबें हैं, अच्छा नोट्स बना लीजिएगा। बाकी किसी के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन्वायरमेंट
पहले क्या था कि स्टैटिक क्वेश्चंस आते थे तो शंकर आईएएस के नोट्स काफ़ी रेलिवेंट थे। अब वो रेलिवेंस खोते जा रहे हैं अपना, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करिए। शंकर आईएएस के कुछ आपके चैप्टर्स हैं, आप वो कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना भी आपका है, साइंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गया, स्कीम्स हो गई, ये सारे आप करंट अफेयर में ही जोड़ लीजिए। और करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा एग्जॉस्टिव होना पड़ेगा, मतलब अब एक सोर्सेज से काम नहीं चलेगा आपका। मैंने किया था इनसाइट्स और विजन का जो डेली वाला करंट अफेयर है, मैंने उस पर फोकस किया। मैं उसके नोट्स भी बनाता था। इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आप डेली वाला करंट अफेयर कर रहे हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया या फिर ब्रिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी हमेशा। एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, तो आपको आखिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपके क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी में रजिस्टर हो जाएंगी अपने आप। तो डेली वाला मैंने बताया। मंथली के लिए आप इनसाइट्स ऑफ विजन ना पढ़ें, मंथली के लिए आप कुछ और पढ़ लें। जैसे मैंने जीएस कोर या शंकर आईएएस का कर लिया था। उसके बाद जब पीटी 365 निकलता है तो पीटी 365 ज़रूर करें। वो एक तरीके से जब डेली वाला कर लिया है तो वो तो फिर समरी हो जाती है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बचता, नहीं है कुछ भी वो। तो आप वो कर लीजिएगा एक बार। और टेस्ट सीरीज़ के लिए इनसाइट्स का टेस्ट सीरीज़ या कोई भी टेस्ट सीरीज़ में, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि बहुत ज़्यादा ओवररेटेड आइटम है। टेस्ट सीरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छा सोर्स मैं आपको बताऊं तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 2 फ्री टेस्ट सीरीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2 कर लोगे, 10 हो गए। इसका फ़ायदा ये भी रहता है कि ऑल इंडिया वाला जो रैंक निकलता है इसमें तो आपको कुछ आइडिया भी लग जाता है। बाकी इनकी रैंक पे इतना फोकस मत करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग फच भी करते हैं रैंकिंग जानबूझ के, कि एक लड़के के 200 में से 190 लग रहे हैं। मतलब मुझे तो विश्वास नहीं होता कोई 200 में से 190 ले प्रीलिम्स में। तो ज़्यादा फोकस मत करिएगा। बस मॉक का ये फ़ायदा है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी मेमोरी में सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना ही इंपॉर्टेंस है मॉक का, बस यही है। सर मेंस में सर आंसर राइटिंग स्किल सर बात हम करना चाहेंगे कि आंसर राइटिंग स्किल सर कैसे आपने उसको डेवलप किया सर, उस पर कैसे काम करे एस्पिरेंट? मेंस आंसर राइटिंग के 2 फोकस एरियाज हैं। एक तो है कि लिखने का तरीका, जिसको हम फ्रेमवर्क बोल देते हैं, राइटिंग फ्रेमवर्क बोल देते हैं। दूसरा होता है आपका कंटेंट, स्टैटिक पार्ट जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब कंटेंट ही नहीं होगा तो लिखोगे क्या। तो मेरी जो मैंने मेंस दिए हैं, तो मैंने यही गलती करी कि पहले वाले में मेंस में तो ना मुझे आंसर राइटिंग करनी आती थी और ना मुझे कंटेंट था मेरे पास, तो बहुत बुरे नंबर आए थे मेंस में। दूसरे मेंस में मुझे आंसर राइटिंग करनी आ गई थी पर कंटेंट नहीं था, तो मेंस तो क्लियर हो गया था लेकिन इतने अच्छे नंबर नहीं आए। इस बार ये था कि मैंने आंसर राइटिंग भी फोकस किया और कंटेंट पे भी फोकस किया। कंटेंट के लिए जो सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, या आप देख लीजिए कैसे डालेंगे आप उसको। तो वो किए थे, थोड़े अलग हैं, थोड़े विचित्र हैं बाकी लोगों से, जो लोग जो जनरली करते हैं उनसे थोड़ा अलग था मेरा सोर्सेज, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और आंसर राइटिंग में मैं ये कहूँगा कि एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि मैं पहले डेफिनेशन दूंगा, मैं फिर कंटेंट दूंगा, मैं एक मैप दूंगा, फिर जितना भी मेरे क्वेश्चन के पार्ट हैं उनको एड्रेस करूँगा, और कंक्लूजन, अगर क्वेश्चन है कंक्लूजन डालने वाला तो आप डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए कंक्लूजन। सर आप ऑलरेडी सर सेक्शन ऑफिसर है एमईए में सर। प्लान बी की एक बात होती है, जैसे कि आपको सर मनी कंस्टेंट कहीं नहीं होगा लाइफ में। 5-6 अटेम्प्ट तक एस्पिरेंट देते हैं, 1-2 अटेम्प्ट में ही बहुत लोग जो है पीछे हट जाते हैं। लेकिन सर प्लान बी का सर आइडिया आपके माइंड में क्या, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो ये हूँ, तो मेरा प्लान भी तो यही है। तो मैं तो मतलब पहले यूपीएससी से पहले? हाँ, मैंने यूपीएससी के साथ साथ ही एसएससी दे दिया था। सर जरूरी है भाई, कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। कॉन्फिडेंस अगर मुझे ये था ना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कम से कम ये तो नहीं है ना मैं किसी पे कोई प्रेशर डालूंगा, कोई पैसे की तंगी होगी, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप बी जॉब है, और अगले साल मेरा प्रमोशन भी हो जाता सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो ये है कि कोई ना कोई साथ में एग्ज़ाम फोकस में ज़रूर रखिए। जैसे आरबीआई ग्रेड बी है और एसएससी का सीजीएल है या फिर स्टेट पीसीएस है, इनको सेकेंडरी रखिएगा, प्राइमरी मत बनाइएगा। लेकिन ये है कि सिर्फ यूपीएससी पे अकेला फोकस करना गलत है, अनलेस एंड अनटिल आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो रखना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। सर 5 अटेम्प्ट सर आपका सर जर्नी रहा सर, क्या आपने रियलाइज़ किया, क्या एनालाइज किया सर, कहाँ गलतियाँ मिस्टेक्स रही थी आपकी? मैंने जब पहला अटैम्प्ट दिया तो नौसिखिया अटैम्प्ट था वो, तो मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि 6 अटैम्प्ट होते हैं, और ये भी नहीं पता था कि सी सेट उस साल क्वालिफाई कर दिया गया है। तो मैं तो ये सोच के गया था कि सी सेट में 170-180 लगा लूँगा तो मेंस लिखने को मिल जाएगा शायद। तो जब मुझे पता चला कि सी सेट क्वालिफाई कर दिया वहाँ पहुँच के, तो प्री में तो आनी थी 24-25 नंबर थे मेरे पहले प्री में।
तो दूसरे अटैम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मुझे मेंस, मैंने बताया था कि मेंस की ना मुझे आंसर राइटिंग आती थी और ना मुझे कंटेंट था मेरे पास, तो मेंस ख़राब हो गया था मेरा वो। फिर तीसरे अटैम्प्ट में जब मैंने ज्वाइन कर लिया था अपना मिनिस्ट्री करंट वाला, तो वहाँ मेरा मेंस में निकल गया था और इंटरव्यू में ठीक नंबर थे, 170 समथिंग कुछ थे, लेकिन मेंस में कंटेंट कम था मेरे पास, तो थोड़ा सा 17-18 नंबर से मैं रह गया था। चौथे अटैम्प्ट में मैं कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, तो प्री नहीं निकला। प्री में मैं 5-6 नंबर से रह गया था प्री। और ये लास्ट अटैम्प्ट है जहाँ मैं ये कहूँगा कि शायद मैंने मेहनत ज़्यादा की थी इस बार, तो ये क्लियर हो गया। सर एस्पिरेंट के लिए सर लास्ट सर मैसेज सर क्या होगा आपका 2 शब्द उनके लिए? यार एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि हाँ, जो निराशा होती है ना वो तो सभी को होती है, मतलब जब स्पेशली जब इंटरव्यू के बाद नंबर नहीं आता ना, बहुत दुख होता है, बहुत, मतलब मैं तो एक दिन के बाद उठा था, मैं तो सो गया था, मैं 24 घंटे सोया रहा, मैं तो बात करने का मन नहीं करता। लेकिन ये है कि अगर मेहनत करोगे ना तो शायद निकल जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो पक्का नहीं निकलेगा। तो मेरे हाथ में तो मेहनत थी, मैं तो उसी में लगा रहा, क्लियर हो गया, तो अब वो लग रहा है कि सब कुछ सही है। बस ये है कि अगर मेरी मेहनत में कमी रहती ना तो मुझे बहुत दुख होता कि यार तेरी वजह से नहीं रहा, किसी और ने नहीं, तेरी वजह से नहीं रहा। तो अब यही है कि आप अपना बेस्ट दो, मेहनत करो, आशा सब, किसी बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में निकालते हैं, चौथे अटैम्प्ट में लोग निकाल रहे हैं। उसकी वजह यही है कि अपनी गलतियों से सीखो और अपनी मेहनत को कम नहीं करना, बस मेहनत ही आपके हाथ में और कुछ आपके हाथ में नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच राहुल बंसल सर, आपने बहुत प्रेशियस समय निकाला। सर आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे सर, वहाँ आम जनमानस और निश्चित तबके के सर वंचित लोग हैं, उनके लिए सर अच्छे अपने तीन निर्माता और सर अच्छे पदाधिकारी की तरफ पर सर काम करेंगे। सर आपको उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा लोग पास शेयर करें ताकि बहुत लोग मोटिवेशन मिले। दोस्तों हमारे साथ आप राहुल बंसल सर के माता पिताजी हैं और उनकी वाइफ है, इनसे जानेंगे कि इन लोग कैसा प्राउड मोमेंट वाला ये पल है और लोग कैसा मतलब फीलिंग हो रहा है, अभी कैसी फीलिंग है इनकी। आंटी जी, आपके बेटा जो है कि यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने सोचा था कि सिलेक्ट होंगे? कैसे हार्ड वर्किंग थे, कैसे कितना हार्ड वर्क करते थे? अच्छा, आंटी थोड़ा नहीं बोल पा रही क्योंकि पहले जमाने की तो अंकल जी जानेंगे। अंकल जी कैसा मोमेंट आपके लिए, कैसे हार्ड वर्किंग थे, कैसे थे सर? लड़के ने बहुत मेहनत करी है, दिन रात मतलब जाग के काम करके मतलब बहुत मेहनत करी है। देखो परिवार को भी देखना था, अपनी मतलब सर्विस भी कर रहा था, तबीयत भी खराब थी, इतनी मेहनत करी है ना, ये सबके लिए मतलब एक वो है संदेश है, मतलब सब बच्चे ऐसे ही करें और मतलब अच्छा लग रहा है। हमारे परिवार के में तो बहुत बड़ी चीज आई है ये, हमारे को गर्व महसूस हो रहा है। मतलब पढ़ाई लिखाई में कैसे थे बचपन में? पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया था, शुरू से अच्छा था ये। इनके ऐसा सर के जैसा बहुत सारे बेटा आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है? भाई उन्होंने राहुल बंसल को देखना चाहिए, इन्होंने परिवार को भी देखा और अपना काम भी किया, अपनी सर्विस भी की, इतनी मेहनत करी फिर भी ये कहाँ पहुंच गया। मतलब सबके लिए एक संदेश है ये। मतलब बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो है कि कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मैम का शादी के बाद जो है कि मैम ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उनका एक बेटा भी है। मैम आपके हस्बैंड जो पहले सेक्शन ऑफिसर थे अब यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जी, आपने कैसे इनको सपोर्ट किया? बेबी के साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये रात भर जागता है, तो ये स्टडी करते थे, मैं इसको संभालती थी, किसी तरह से हैंडल करना बहुत। आपको ऐसा मतलब जब आपकी शादी हुई थी तो इस समय सर सेक्शन ऑफिसर थे एमईए में, तो आपने कभी सोचा था कि मतलब सिलेक्ट होंगे और यूपीएससी क्रैक करेंगे? हाँ जी, सोचा था। आपने मतलब मोरली बहुत सपोर्ट किया है? बहुत, क्योंकि इनको लास्ट टाइम जब अब डेंगू हो गया था एग्जाम के टाइम, तो बहुत ज़्यादा इन्हें ये हो गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम उन्होंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, तो उस टाइम बहुत इन्हें समझाया कि नहीं आप कर लोगे, कर लोगे। मैम कहा यह जाता है कि जैसे कि इंसान के सफल होने के लिए महिलाओं कहीं ना कहीं ज़्यादा एक हाथ होता है, तो आप सर की वाइफ हैं, तो बाकी सारी वाइफ जो है उनके हस्बैंड कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, तो आपका क्या कहना है उन सभी से? ये तो है, अगर आप साथ नहीं दोगे तो हस्बैंड नहीं कर पाएगा, आपको मोरली इमोशनली हर जगह सपोर्ट करना पड़ता है। जब हस्बैंड बीच में डाउन हो जाता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, उस टाइम आपको साथ देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कैसी मोमेंट होती है, वो जो फीलिंग होती है, जिसके घर में ऐसे सर्विस होती है, यूपीएससी क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो मोमेंट आपके पास भी हो सकती है। हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास वो मोमेंट आएगा। थैंक यू सो मच।